हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज है जन्माष्टमी का दिन और मैं ना शाम से व्लॉग शुरुआत कर रही हूँ। और जैसे जन्माष्टमी में आप लोग जानते हैं मेन प्रसाद तो पंजीरी होता है। तो मैं ना धनिया को, खड़ी धनिया को, साबुत धनिया को धुल के और धूप में सुखा दी थी। और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा दरदरा ही पीस लिया था। और चीनी, पाउडर्ड चीनी और मखाने वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें उसको खड़ा डाल सकते हैं। तो वही सब मैं मिक्स करी हूँ, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा दरदरा ही पीस ली थी क्योंकि बच्चे वैसा पसंद नहीं करते हैं। और थोड़ा मैंने रख दिया था खीर के लिए। और ये चीनी का बूरा है, मतलब पाउडर्ड शुगर है, तो उसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और मुझे ना पर्सनली गाइस पंजीरी इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं सोची कि पहले गैस वैस सब पोछा हुआ था तो पहले भगवान जी का प्रसाद बना लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी का भोजन बनाएंगे। और आज के दिन ना, जैसे जब भगवान जी का जन्म हो जाता है 12 बजे के बाद, तो फिर मैं ना खाना खा लेती हूँ। वैसे तो मेरा फास्ट है पूरे दिन का, और फिर उसके बाद 12 बजे के बाद जब जन्म करा के और फिर खाना खा लेते हैं। तो वही मैं पनीर बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, सब कुछ भोग लगाते हैं भगवान जी को। और खीर बनाई थी, पंजीरी था, लड्डू, रसगुल्ला, मतलब जो भी आपकी स्वेच्छा से। लेकिन मैं ना पंजीरी और खीर ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि बोलते हैं ना कि ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को ये बहुत पसंद है। और फिर इसमें थोड़ा घी डाल देते हैं ना, बाइंडिंग जैसा होने के लिए, नहीं बहुत ड्राई ड्राई सा रहेगा तो ये बहुत ही अच्छा बाइंड हो जाता है। और फिर इस पर तुलसी पत्ता ज़रूर डालते हैं। तो इस तरह से मैंने पंजीरी बनाया। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग भोग में क्या क्या बनाते हैं। और बच्चे सब बैलून वलून फुला के लगाए, मेरे हस्बैंड भी बैलून फुलाए, सब घर को डेकोरेट करना। और सुबह ही मैंने ना लड्डू गोपाल का वस्त्र बदला था, उनको स्नान करा के। फिर गाइस भोग लगाने बनाने के बाद ना मैं जल्दी जल्दी से खाना बनाई, बच्चों को, हस्बैंड को दिया। और फिर हम लोग निकल गए पुराने वाले घर के मंदिर पे। देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है। और यहाँ पे ना बाहर से आर्टिस्ट वगैरह आते हैं और बहुत अच्छा होता है। और ये झूला झूल रहे हैं लड्डू गोपाल। तो मंदिर भी काफ़ी बड़ा है ना, तो वहाँ पे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, तो सब लोग बारी बारी से जाके झूला झूला रहे थे। और बाहर से सब शंकर जी, पार्वती जी, उनके गण आते हैं। और राधा कृष्ण बन के, मतलब आर्टिस्ट सब डांस वांस करते हैं। फिर हांडी कंपटीशन होता है, तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। तो हम लोग वहाँ पे ना 11:45 तक रुके थे। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने घर के पास। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा था देख के भी ना, बड़ा मज़ा आ रहा था। खूब भीड़ थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरह से हम लोग सेलिब्रेट किए। फिर हम लोग घर के पास गार्डन सेक्शन में आए, वहाँ भी मतलब डेकोरेशन हुआ था, प्रोग्राम हो रहे थे। जगह जगह पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। सब लोग जो जो मतलब अथॉरिटीज़ अपने हिसाब से प्रोग्राम कराते हैं। फिर हम लोग घर पे आए और लड्डू गोपाल का जन्म कराया। और फिर यहाँ पे सब लोग प्रसाद प्रसाद खाए, बच्चे खाए, सब लोग, हस्बैंड खाए। और फिर मैं ना खाना खाई। और फिर उसके बाद मतलब ये सब करते हम लोग को 1:30 बज गए थे। और नेक्स्ट डे तो संडे ही था, तो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं थी सुबह उठने की। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल, मतलब सब लोग को, सबका मैंने वस्त्र आज बदला था। और फिर नेक्स्ट डे हमारी जो हेल्पर है ना, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है तो आई नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा लगाई हूँ। और आज तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, मतलब जैसे आदत अब उतनी ज़्यादा है नहीं सारा काम करने की। और ख़ुद से करिए तो लगता है इधर भी क्लीनिंग कर दें, ये सफाई डीप क्लीनिंग कर दें, तो सब कुछ मैं इकट्ठे करने लगी। तो फिर आज तो बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी। और भी कुछ काम करने थे, लेकिन मैंने सब कुछ बोला कि अब बाद में करेंगे जब मुन्नी सही हो जाएगी ना। और गाइज़ ये मौसम ना थोड़ा सा वायरल वाला चल रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को, हेल्थ का सब लोग ध्यान रखिए। बाहर का कम से कम खाइए, स्पेशली पानी तो घर का ही यूज़ करिए। और फ्रिज का सामान जितना कम हो सके यूज़ में लाइए, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि फ़ैन में गर्मी लग रही है, एसी में ठंडी लग रही है, तो वैसे सरद गरम सा हो जा रहा है बॉडी का।
और मतलब समझ में नहीं आ रहा है मौसम, कभी धूप हो रही है और धूप हो रही है तो इतनी तेज़ हो रही है ना कि आप 2 मिनट बाहर नहीं बैठ सकते, और फिर बारिश हो रही है तो भी मौसम चेंज हो जा रहा है। इसीलिए गाइस थोड़ा सा बचा के रखना है अपने आप को, क्योंकि ये ना वायरल एक बार पकड़ता है एक मेंबर को ना फैमिली के, तो सभी लोग बीमार पड़ जाते हैं। जैसे हमारी जो हेल्पर है ना, उसके उसकी उसकी बेटी बेटा वो सब लोग बीमार पड़ गए हैं। तो मैं ही बोली, आज आई थी सुबह, तो मैं बोली कि नहीं तुम जाके पहले थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि फिर फीवर में काम करने से ना वो और बढ़ जाता है। तो हम बोले नहीं हम लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो आ गई थी, बहुत अच्छी है। तो फिर हम बोले कि नहीं आराम कर लो और फिर उसके बाद जब सही हो जाना तो आना, क्योंकि किसी को भी फीवर में ना मन नहीं होता है कुछ भी करने का। मुझे लगता है कि मुझे भी बस जब बुखार हुआ रहता है तो लगता है बस आराम करूं। तो इसीलिए फिर देखिए मैंने आज पोछा लगाया, और कभी कभी अच्छा भी लगता है खुद से करना, बहुत सेटिस्फाइंग होता है कि हाँ ये साफ़ कर ले वो कर ले। वैसे भी जब मुन्नी भी करती है तो मैं साइड में लगी रहती हूँ डस्टिंग वगैरह करने में, जैसे कभी बेड वेड पोंछना, सब चीज़ें तह वह करना। और आज मैं बिल्कुल भी कपड़े वपड़े नहीं धुली, क्योंकि यही सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मैं थक गई थी। वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस हमारे यहाँ ना जो हमारी हेल्पर है मुन्नी, उसकी तबीयत ख़राब है, उसके बेटे की भी तबीयत ख़राब है, तो वो आई नहीं। तो आज पूरा दिन मतलब मॉर्निंग का पूरा टाइम झाड़ू पोछा सफाई में ही बीत गया। और यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ काट लिया है, तो हल्की सी स्वेलिंग हो गई। और फिर ना जब अपने से साफ़ सफाई करिए तो बाकी चीज़ें भी फिर मैं अरेंज करिए। 2-4 दिनों में जो साड़ियाँ पहनी थी वो सब किया। अभी नहा के आई हूँ, तो आज तो बिल्कुल थकान लग गई है एकदम, कमर की बैंड बज गई है गाइस। और अभी खाना में दाल बन गई है, भरता बना रही हूँ और लौकी की सब्ज़ी हस्बैंड के लिए, और अब लंच की प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए गाइस इस व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, हंसते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।